झारखंड में या कहीं भी अगर आप एक ज़मीन खरीद रहे हैं या एक दुकान या कोई मकान कुछ भी खरीद रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ज़मीन को 2 बार 3 बार बेचा जाता है। ज़मीन बेचने वाले को क्या है, वो आपसे पैसा लेगा और बेचकर वो निकल जाता है, लेकिन आप फंस जाते हो। एक ज़मीन का केस हो जाता है तो 10 साल 20 साल आपको लड़ना पड़ता है। अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो ज़मीन से जुड़े सभी कागज दस्तावेज को आप अच्छे से जानिए, समझिए और जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उसके बारे में एक बार अपने स्तर से एक बार जरूर इंक्वायरी करिए। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस ज़मीन का आपको मौजा, खाता, थाना नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा, ज़मीन की चौहद्दी और उस ज़मीन का रसीद, जो माल गुजारी रसीद, जो टैक्स पे कर रहे हो ज़मीन का, तो वो सभी डॉक्यूमेंट, वो सारा डिटेल जो है आपको लैंड ओनर से मांग लेना है। आप उसके बाद आपको अपने स्तर से जांच शुरू करना है उस ज़मीन का। और हाँ, ज़मीन मालिक का आधार कार्ड भी ले लीजिए, सारा डिटेल वगैरह जो कुछ भी है। उसके बाद डिटेल लेने के बाद सबसे पहला काम आपका जो होगा वो ये पता लगाना है कि जो ज़मीन आप खरीद रहे हैं, ठीक है, वो मालिक जो है, जो ज़मीन का मालिक है वो सही में उस ज़मीन का मालिक है या नहीं है। दूसरा, ठीक है, वो ज़मीन उसे बेचने का अधिकार है या नहीं है, ये पता लगाना है। तीसरा, आपको ये पता लगाना है कि उस ज़मीन का माल गुजारी रसीद जो है उस लैंड ओनर उसके नाम से ज़मीन का रसीद कट रहा है या नहीं कट रहा है, म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ज़मीन का असली मालिक है या नहीं है, उससे ज़मीन बेचने का अधिकार है या नहीं है और म्यूटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये सब आपको जांच करने के लिए अगर आप झारखंड से हैं तो आपको झार भूमि एक वेबसाइट है झारखंड सरकार का, जहां भूमि के बारे में सारा डिटेल दिया जाता है। तो ये सब डिटेल लेने के बाद उस सारा डिटेल में उस वेबसाइट में जा करके आप खुद ऑनलाइन ईजिली आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट से पूरा डिटेल पता नहीं चल रहा है तो आप एडवोकेट या कोई मुंशी हैं जो कोर्ट के हैं उनसे आपको हेल्प लेना है, क्योंकि उनको ज़मीन के बारे में अच्छे से पता होता है। तो उनसे आप संपर्क करिए और डिटेल सब कुछ निकलवाइए, ठीक है। अगर आपको जांच में पता चलता है कि उनके नाम से म्यूटेशन नहीं हुआ है, जो व्यक्ति आपसे ज़मीन बेचना चाहता है, तो आप ज़मीन को प्लीज़ मत खरीदिए, आगे बहुत दिक्कत हो सकता है आपको। अगर ज़मीन मालिक आपको ये कहता है कि मुझे ये ज़मीन अपने हिस्से में मिला है, अपने पूर्वजों से मेरे हिस्से की ज़मीन है, तो प्लीज़ जल्दी से कोई ज़मीन को मत खरीदिए, क्योंकि ऐसा कहकर बहुत सारे ज़मीन को बेच दिया जाता है और वो साइड निकल जाता है और बाद में उसी के वंशज आप पे केस करेंगे, लिटिगेशन का प्रोसेस जाएगा। तो बच के रहिए। जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं वो सही में उस ज़मीन का ओनर है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसे ज़मीन कैसे प्राप्त हुई है, कि वो ज़मीन बेचने का अधिकार कैसे रखता है, कि वो ज़मीन उनसे कैसे मिली है। पहला आप जान सकते हैं कि उसका क्या पैतृक संपत्ति है, क्या उनसे वो ज़मीन उसके पिताजी से या दादाजी से मिला है, खानदानी ज़मीन है, ठीक है, जिसको रैयत कहते हैं, या उस ज़मीन को आप खरीदे हैं सेल डीड से या गिफ्ट में मिला है, क्या विल से मिला है, कोई पार्टीशन सूट से मिला है, कोई कोर्ट केस का ऑर्डर से मिला है, इत्यादि सब बहुत सारी चीज़ें। तो ये पता लगाना है कि उससे वो ज़मीन कैसे प्राप्त हुई है, तब पता चलेगा कि ओनरशिप उनके पास है या नहीं है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको और पता लगाना है कि जिससे ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उस ज़मीन से कोई लोन लिया गया है या नहीं लिया गया है। तो आपको ये पता लगाने के लिए कि उस ज़मीन पे लोन है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जो लैंड ओनर है उसे ज़मीन का ओरिजिनल कागज दिखाने के लिए बोलिएगा। अगर वो दिखा नहीं पाते हैं तो समझ जाइएगा कि उस ज़मीन पे कोई दिक्कत तो है, या लोन में है या कोई प्रॉब्लम से। अगर वो ज़मीन का असली में कागज़ दिखा देते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोन जब भी आप ज़मीन पर लेने जाते हैं, ज़मीन से यदि आप कोई भी लोन लेते हैं तो बैंक वाले क्या करते हैं, उस ज़मीन का ओरिजिनल पेपर को अपने पास रख लेते हैं। अगर वो ओरिजिनल पेपर वो नहीं दिखाते हैं आपको, ठीक है, तो समझ जाइए कि वो ज़मीन लोन पे है या उस ज़मीन पे कोई लफड़ा है। ओके, आप पेपर आपको 2 तरह का दिखा जा सकता है, एक होता है सर्टिफाइड कॉपी, एक ओरिजिनल कॉपी। तो एक सर्टिफाइड कॉपी क्या होता है कि सेम ओरिजिनल का ही कॉपी होता है उसमें, जो कि नकल निकाला जाता है। तो नकल और ओरिजिनल कॉपी पे आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, जिस ज़मीन को आप खरीद रहे हैं उसका आपको नक्शा भी जरूर देखना है कि हाँ, ज़मीन जो खरीद रहे हैं, जो प्लॉट है उसमें
रास्ता है या नहीं है। रास्ता नहीं है तो अब देख लीजिए, अदरवाइज दिक्कत है। रास्ता है तभी ज़मीन को खरीदिए, और रास्ता नहीं है तो उनको बोलिए कि रास्ता हमको दिलाए। कैसे दिलाए, लैंड ओनर पे डिपेंड करता है। आपको सब कुछ सही लगता है, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, ज़मीन जाकर देखिए, लोकेशन ठीक है, बिजली पानी व्यवस्था सब कुछ सुविधा सब ठीक है, प्लॉट भी नाप लिए। अब आपको क्या करना है, लेन देन की बात करना है। तो आप कभी भी लेन देन करते हैं तो आप चेक से या ऑनलाइन पेमेंट करिए, ताकि एक प्रूफ रहे कि आप पेमेंट किए, पैसा दिए, उस ज़मीन को खरीदें। तो अपना जो है लेन देन का प्रूफ ज़रूर रखिए। ज़मीन की रजिस्ट्री भी करवाइए, और रजिस्ट्री करवाने के बाद आप म्यूटेशन करवाइए और अपने नाम पे रसीद कटवाइए, ठीक है। और ये सब चीज़ हो जाने के बाद तुरंत, उससे पहले भी, ठीक है, आप उस ज़मीन पे आप कब्जा करिए। और कब्जा करने में आप तुरंत घर बना सकते हैं, कोई बाउंड्री बना सकते हैं, कोई ताली, आप जाली वगैरह कुछ भी लगा दीजिए। ज़मीन कुछ भी हो सकता है अभी के समय में, ठीक है, कोई फ्रॉड कर सकता है। इसीलिए ज़मीन खरीदने के बाद तुरंत उस ज़मीन पे आप अपना कब्जा कर लीजिए, ओके। अगर ये सब चीज़ अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो एक लिटिगेशन में फंस सकते हैं आप। और आपको लिटिगेशन में फंसने का मतलब कि आपको 10 साल 20 साल 30 साल यूं ही उस ज़मीन पर आपका लग जाएगा। पैसा जितना लगाए ज़मीन पर, उससे ज़्यादा आपको केस लड़ने में समय लग जाएगा। ज़मीन भी नहीं मिलेगा, पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो सारा चीज़ों को ध्यान में रखिए। जितने भी मैंने चीज़ बताया उसको पॉइंट कर नोट डाउन करिए, और ज़मीन खरीदने से पहले ये सब चीज़ जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और उन लोगों तक शेयर करिए जिनको ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करिए, हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे